लोग का है वो सेशन डैशबोर्ड का है, ठीक है, वो भी बेसिक डैशबोर्ड का। फिर एडवांस चलेंगे, ठीक है। आपके सामने जो डैशबोर्ड बना हुआ है देख रहे हैं, ये इनकम है सीट, ऐसे हमको बनाना है डैशबोर्ड। बिल्कुल आसान है। इसका जो शुरुआत हम बेसिक से कर रहे हैं, पहले बेसिक फिर एडवांस सीखेंगे, फिर सुपर एडवांस सीख लेंगे, ठीक है। डैशबोर्ड का बहुत तरह प्रकार होता है, अभी हम सिंपल सीख रहे हैं, पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो बना हुआ है वैसे आपको कैसे बनाना है सो समझिए। उसके लिए एक्सेल हम ओपन कर लेंगे, न्यू पेज ले लेंगे, है ना। अब जैसे हम न्यू पेज लेंगे, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, न्यू पेज ले लिया, ओके। यहाँ पे फाइल मेनू में जाके हमको न्यू पेज लेना है, ठीक है। न्यू पेज जैसे हम यहाँ पे जाके फाइल में जाएंगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और ये ब्लैंक वर्कबुक पे न्यू पेज ले लेंगे, ठीक है। देखिए आपके पास नया पेज खुल के आ गया। अब क्या करना है, डैशबोर्ड होता है क्या है, डैशबोर्ड जो होता है वो कंपनी का रिपोर्ट के लिए बनता है ना, रिपोर्ट चेक करने के लिए। तो डैशबोर्ड बहुत प्रकार के बनते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो होता है वो बेसिक से हम लोग करके चलते हैं ताकि आप लोग अच्छा समझ में आए, ठीक है। इसके लिए आपको डैशबोर्ड के लिए क्या करना है, आपको एक्सेल में सेल जो दिख रहा है यहाँ पे क्या करना है, आपको 9 सेल लेना है, 9 कॉलम करना है। यहाँ देखिए ऊपर दिखेगा आपको क्या लेना है, 9 कॉलम सेलेक्ट करना है। यहाँ देखिए दिख रहा है आपको 1, और यहाँ पे जैसे नीचे करेंगे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5R इंटू 9C, मतलब 5 रो गुने 9 कॉलम। हमको कितना चाहिए, 7 रो इंटू 9, मतलब 7 रो और 9 कॉलम ले लेंगे। और उसके बाद हम ये लेके क्या करेंगे, यहाँ पे फिल में आएंगे, यहाँ पे होम में मिलेगा फिल, और यहाँ पे एक अच्छा कलर को हम फिल कर लेंगे, ये ऐसा फिल बन जाएगा। और एक लाइन नीचे का आएंगे, फिर एक कॉलम सेलेक्ट करेंगे पूरा जितना लिए थे उतना, और इसको एक पर्टिकुलर कलर चेंज करके इसको हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब कुछ हेडिंग लिखना होता है हमको इसके अंदर, जैसे कि पहला हेडिंग क्या है, आपका सीरियल नंबर जिसको हम क्रमांक बोल सकते हैं। दूसरा दिनांक यानी डेट, ठीक है। और तीसरा क्या है, सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम यानी जो पैसा जो आ रहा है वो उसका आने का स्रोत और कितना पैसा आ रहा है, ये है ना। ये चारों को ले लिए, और ये चारों को क्या करेंगे, हम इधर आएंगे, इसको क्या करेंगे सेलेक्ट, और इसको कॉपी करके एक सेल को छोड़ के और फिर पेस्ट कर लेंगे। क्लियर, ये पेस्ट हो गया। अब देखिए ये जो सीरियल नंबर का जो सेल है बड़ा है ना, तो इसको हम क्योंकि यहाँ नंबर लिखना है तो यहाँ क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और साथ में कंट्रोल पकड़ के दोनों को, यहाँ भी सीरियल नंबर दोनों क्लिक करके और दोनों को साथ में छोटा, इससे क्या होगा कि दोनों इक्वली छोटा, ये भी इक्वली छोटा और ये भी इक्वली छोटा, है ना, कि मतलब जिस छोटा बड़ा ना हो। अब क्या डेट को थोड़ा बड़ा करना होता है तो डेट पे क्लिक करेंगे और फिर कंट्रोल पकड़ के इस डेट पे क्लिक करेंगे और दोनों को साथ में इक्वली बड़ा करना है। क्या करना है, इक्वली बना, ठीक है। अब आते हैं सोर्स ऑफ इनकम में, और साथ में यहाँ पे दोनों को साथ में इक्वली ताकि दिख जाए, दिख गया। और बाकी ये जो एफ वाले कॉलम को छोटा कर लेना है ना, एफ वाले कॉलम को क्या करना है, आपको छोटा करना है। एफ वाले कॉलम को आपको यहाँ से क्या करना है, छोटा। हो गया क्लियर। अब क्या करना है आपको, इतना काम जब कर लीजिएगा आप, अब यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम, यहाँ पे इनकम को हटाया क्या करना है, एक्सपेंसेस, यानी इधर इनकम इधर एक्सपेंसेस, की इधर खर्चा होने का जरिया इधर पैसा आने का जरिया, ये आपका हेडिंग्स हो गया, ठीक है। अब इसको हमको टेबल में कन्वर्ट करना है, इसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे 3 लाइन को और यहाँ पे कंट्रोल टी, एक ऑप्शन दिख के माई टेबल हेडर, अगर हेडर चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नो। तो हमको हेडर चाहिए तो यस करेंगे तो हेडर आपको साथ ही मिल जाएगा, और इसको बैंडेड रो से क्लिक कर लेंगे, ठीक है। सेम यहाँ ही करना है, इधर गलती देखिए, यहाँ हेडर से गलती हो गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस नंबर को यहाँ पे, यहाँ जो है इसको यहाँ से यानी 1 2, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर लीजिएगा, है ना। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे क्या करना है ट्रिपल, और यहाँ पे क्या करना है कंट्रोल टी से टेबल। हेडर चाहिए आपको, हाँ तो चाहिए, ओके, एंड देन ओके और बैंडेड रो। सेम यहाँ भी करना है, ट्रिपल लाइन, है ना, कंट्रोल टी फॉर टेबल, हेडर चाहिए, बॉक्स पर टिक आउट कीजिए और ओके कर लीजिए, इतना काम कर लीजिएगा। क्लियर, इतना ये डिज़ाइन तैयार हुआ, ठीक। अब यहाँ पे जो बना रहे हो जिस संस्था के लिए उसका नाम दे दो, जैसे एग्जाम्पल फॉर हम दे देते हैं क्लास का नाम, जैसे कि डिजिटल क्लास कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल कंप्यूटर, है ना, क्लासेस हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या बना रहे हैं उसके बारे में बताना होगा आपको। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मर्ज सेंटर में गए, बोल्ड कर ली, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनकम एक्सपेंसेस सीट, इनकम एक्सपेंसेस सीट, ठीक है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं एनुअल सीट, क्या बोल सकते हैं, एनुअल सीट, जिस साल का है यानी ऑफ 2025 टू 2026, है ना, ऐसे कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और आपको आना है बॉर्डर पे, और यहाँ पे करना है क्या है, बटन डबल बॉर्डर कर लेना है। क्लियर, एक बॉर्डर आ जाएगा। सेम आपको यहाँ पे ऊपर जाना है, सिलेक्ट करना है पूरे सेल को, ठीक है। और क्या करना है आपको यहाँ पे वापस से क्या करना है, बटन डबल बॉर्डर कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, बॉर्डर आ जाएगा। क्लियर, इतना का हमने कर लिया।
अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे, हमको फिर इंसर्ट में जाना है, वापस से हमको लेना है शेप। कौन सा शेप? रेक्टेंगल शेप लेना है, ठीक है। और इसको यहाँ सही से आपको कस्टमाइज करना है, ऐसे करके आपको सही से कस्टमाइज करना है। उसके बाद कहाँ जाना है आपको? शेप फिल में जाना है और इसको वाइट करना है। क्या करना है? वाइट। और आउटलाइन में आके आपको करना है नो, ताकि लाइन दिखे ना आपको। थोड़ा कस्टमाइज करके इसको, इसी को क्या करना है, कंट्रोल पकड़ के कॉपी। जैसे 1 से 2, 2 से 3 और 3 से क्या करना है? 4। हो गया 4 बॉक्स, क्योंकि ये इनकम, ये एक्सपेंसेस के लिए, प्रॉफिट के लिए और आपका लॉस के लिए 4 हो गया ना। अब क्या करें, एक और रेक्टेंगल शेप लेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा शेप को यहाँ पे कन्वर्ट ले लेंगे। अब क्या करना है, हमको यहाँ पे जाना है शेप फिल में वापस। अब क्या करना है? नो फिल। वहाँ वाइट, यहाँ नो, क्योंकि हमको यहाँ कलर नहीं चाहिए। और होम में जाके हम इसको बोल्ड कर लेते हैं और टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं ना। टेक्स्ट का कलर हमने लिया ग्रीन और इसको साइज को कर लिया 13। क्लियर। अब क्या नहीं लिखना, क्या हमको यहाँ पे लिखना है? टोटल इनकम। क्या लिखना है आपको? टोटल इनकम, क्योंकि इनकम का लिखना है यहाँ पे। और इसी सेल को आपको क्या करना है? सिलेक्ट करके कंट्रोल से कॉपी। जैसे 1 से 2, 2 से हो गया आपका 3 और 3 से हो जाएगा 4। अब बोले चारों कॉपी क्यों किए? क्योंकि चारों टोटल वही रहेगा, हमको सिर्फ चेंज करना है नेक्स्ट वाला टोटल इनकम। यहाँ पे क्या करना है? टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस। और यहाँ पे क्या करना है? टोटल प्रॉफिट। टोटल क्या करना है आपको? प्रॉफिट कर लेना है। और लास्ट वाले में सेल पे क्या करना है? टोटल लॉस। सेल पे क्या करना है? टोटल लॉस। हो गया चारों। अब जो लाइन दिख रहा है उसको हटा देंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे? फॉर्मेट में आके क्या करना है आपको? नो आउटलाइन। फॉर्मेट में आके आपको करना है, यहाँ पे आके नो आउटलाइन होता है, पर ये लास्ट ऑप्शन अप्लाई होता है, इसलिए यहाँ पे आप कर सकते हो नो आउटलाइन। और यहाँ पे जाके नो आउट। इतना काम हो गया, बहुत अच्छा। अब इस चारों का फॉर्मूला यूज करना है। उसके लिए कहाँ आएंगे? हम सेट 2 में आ जाते हैं, स्पेसिफिक एरिया पे। थोड़ा स्क्रीन को प्लस कर जूम कर लेते हैं यहाँ से। आपको निकालना क्या क्या है? तो पहला आपको निकालना था इनकम, यानी आप कंपनी का आमदनी कितना है, एक्सपेंसेस कितना है कंपनी का, प्रॉफिट कितना है कंपनी का, ठीक है, और कंपनी का लॉस क्या है ना। इसके लिए इनकम का जो फॉर्मूला आता है वो आता है इज इक्वल टू सम टैब। और देखिए यहाँ पे आप दो चीज़ लिखे हुए हैं, एक लिखे हुए हैं सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ मतलब ये पैसा आने का, ये खर्च होने का। तो इस अमाउंट को पूरा सेलेक्ट करके हम इंटर प्रेस करेंगे। आ गया सेम इज इक्वल टू सम टैब। और सीट 1 में आके आपको क्या करना है? ये अमाउंट को सिलेक्ट करके आपको इंटर प्रेस करना है। निकल गया। अब क्या निकालना? प्रॉफिट, यानी कंपनी का प्रॉफिट। इसके लिए क्या करेंगे हम? इज इक्वल टू इफ फॉर्मूला, क्योंकि लॉजिकल टेक्स्ट है तो इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहाँ पे लॉजिकल टेक्स्ट में पहले देंगे इनकम, इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंसेस। क्या करेंगे? इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंसेस, कॉमा इनकम माइनस एक्सपेंसेस और ट्रू या फॉल्स, है ना। इसको करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इंटर कर लेंगे। हो गया सेम इज इक्वल टू इफ लॉजिकल टेक्स्ट में इनकम लेस देन एक्सपेंसेस, देन एक्सपेंसेस माइनस इनकम एंड ट्रू फॉल्स 0। क्लियर, समझाए थे फॉर्मूला। क्या इज इक्वल टू इफ अगर इनकम आमदनी से खर्च अगर ज़्यादा हुआ, क्या हुआ? तो आमदनी से खर्च घट जाएगा। आमदनी से खर्च क्या होगा? घट जाएगा। और प्रॉफिट शो करेगा 0। ये फॉर्मूला हो गया। इज इक्वल टू इफ अगर आमदनी से खर्च कम हुआ, क्या हुआ? कम हुआ, तो क्या करेगा? खर्च से आमदनी घटेगा। खर्च से क्या घटेगा? आमदनी घटेगा। और लॉस क्या शो करेगा? 0। ये फॉर्मूला समझा दिए, ताकि दिक्कत आपको ना हो। डिलीट हो गया। अब ये जो वैल्यू है, ये सेल का वैल्यू, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये क्या है? B1 का वैल्यू है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4, सेल नेम दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब ये सेल का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ लेके आना है, इस एरिया पे, है ना। इसके लिए इसके लिए हम क्या करेंगे? और एक शेप ले लेंगे। तो इंसर्ट में गए, वापस से गए शेप में, और ये शेप ले लिए। अब देखिए जैसे ये शेप को लिए एग्जाम्पल, अब क्या करेंगे? यहाँ भी जाएंगे शेप फिल में, क्या करेंगे? नो फिल। और यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉर्मूला बार, यहाँ पे जाना है आपको, इजिकल टू प्रेस करना है और सिंपली जाना है सीट 2 और इनकम वाले अमाउंट पे जाके इंटर प्रेस करना है। कुछ तो नहीं हुआ होगा, जैसे आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर लोगे ये आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा। दिख गया। और यहाँ से आपको बोल्ड करके जितना साइज करना है उतना साइज आप कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए इसी से क्या करें? कंट्रोल पर कॉपी करना है। 1 से 2, 2 से हो गया आपका 3, ठीक है, और 3 से क्या हो गया आपका 4। क्लियर। ये जो 4 सेल आपको मिला ना। अब देखिए इसका जो वैल्यू दिख रहा है ये भी B1 दिख रहा है,
इसका वैल्यू भी दिख रहा है B1, इसका वैल्यू भी दिख रहा है B, लेकिन हालांकि वैल्यू चेंज है। देखिए इनकम का वैल्यू था B1, एक्सपेंसेस का B2, प्रॉफिट का B3, यहाँ दिख रहा है वैल्यू, और लॉस का B4। हमको कुछ नहीं करना, शीट 1 पे आना है और यहाँ पे जाके इस वैल्यू को 1 को हटा के हमको करना है 2, ठीक है। वापस से यहाँ जाएंगे, इस वैल्यू को पकड़ेंगे और 1 को हटा के कर लेंगे 3, फिर वापस से जाएंगे, इस वैल्यू को पकड़ेंगे और यहाँ पे 3 1 को हटा क्या कर लेंगे 4। सबका वैल्यू चेंज हो गया। अब वापस से कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, नो आउटलाइन प्रेस करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, नो आउटलाइन करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, फिर से वापस से नो आउटलाइन करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, नो आउटलाइन प्रेस करेंगे। हो गया इतना काम परफेक्ट। अभी डैशबोर्ड बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से इसको पकड़ के इधर थोड़ा कर लो और थोड़ा इसको पकड़ के ऊपर कर लो। हो गया। अब ये ध्यान देना कि डैशबोर्ड का जो ये एरिया है ये फिक्स होना चाहिए, ये हटना नहीं चाहिए। जैसे अभी अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखो पूरा स्क्रॉल हो रहा है ना, वो एरिया फिक्स होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रीज का काम करेंगे। और फ्रीज के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, वापस से जाएंगे व्यू में और आपको दिखता है फ्रीज पेन। इससे क्या होता है, वहाँ पे फ्रीज हो जाता है, वहाँ रुक जाता है ना। फ्रीज पेन जैसे करेंगे, देखो ये एरिया आप देखो फ्रीज हो गया। अब स्क्रॉल नहीं होगा, यहाँ से स्क्रॉल होगा, फ्रीज मतलब वहाँ से हटेगा ही नहीं, वो फिक्स हो गया है ना। तो हमको तो फिक्स चाहिए वहाँ पे, तो हमने इसको फ्रीज कर लिया, ठीक है। और वापस से इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं स्क्रीन को। स्क्रीन आपका जूम हो गया, इधर कर लेंगे और ठीक है। यहाँ पे जूम करने के बाद अब क्या करेंगे, कंट्रोल F1 से कंट्रोल F1 प्रेस करना है आपको, कंट्रोल F1, जिससे ऊपर का ये मिनिमाइज हट जाएगा। उसके बाद क्या करना है, व्यू में जाके आपको बंद करना है फॉर्मूला बार और आपको बंद करना है हेडिंग्स को, क्लियर। और यहाँ से और जूम कर लेना है। देखिए यहाँ से जैसे आप जूम करोगे ये पूरा स्क्रीन में आ जाएगा आपका डैशबोर्ड बन के। अब देखिए, अब जैसे आप यहाँ पे अपना, जैसे ये क्या है सीरियल नंबर, जैसे 1 2 है ना, 1 डेट जैसे डालोगे पर्टिकुलर कोई डेट, और जैसे आप अमाउंट को इंटर करोगे ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया नहीं, 5600 इनकम, खर्च 0, प्रॉफिट 0। अब जैसे इसको अगर आप इतना आप खर्च कर दिए, देखिए ऑटोमेटिक ही ले रहा है। अब जो भी एंट्री आपका होगा वो ऑटोमेटिक की कैलकुलेट करके आपको दे देगा जो भी खर्च होगा। देखिए ये, और ये ऊपर का जो एरिया वो फिक्स होगा, वो नीचे जाएगा ही नहीं, वो फ्रीज हुआ पड़ा है। तो स्क्रॉल सिर्फ यहाँ से होना है ना। अब जो भी आपका खर्च हो रहा है वो कंपनी 1 साल का रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट होगा। आपको बस सिर्फ अमाउंट पे जाके और लिखना है कि आपने कितना खर्च किया। देखिए क्लियर। अब इसको प्रिंट कैसे करेंगे, वापस से जाएंगे यहाँ पे फाइल मेनू में जाएंगे, आपको प्रिंट दिखता है और आपको दिखेगा प्रीव्यू। अब देखिए यहाँ पे कट क्या रहा है, पूरा डैशबोर्ड का रिपोर्ट नहीं है। उसके लिए क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे आना है, सॉरी पेज लेआउट में आके आपको जाना है विथ पे और आपको करना है 1 पेज। वापस से जाके देख लो अब प्रिंट एंड देन प्रीव्यू। ये देखो आपका पूरा प्रिंट रिपोर्ट हो रहा है। देखो ये रहा आपका रिपोर्ट पूरा प्रिंट। इसी को हम बोलते हैं डैशबोर्ड। आज जो हम सीखे हैं वो सीखे हैं बेसिक का डैशबोर्ड। नेक्स्ट सेशन में चलेंगे एडवांस डैशबोर्ड, जिसमें ग्राफ वगैरह यूज करना है, ठीक है ना। और ये वीडियो आप सब लोग शेयर कीजिए और अच्छा से इसको चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जो भी करना है कीजिए, लेकिन इस पर प्यार दिखाइए अपना अपना। और ये ऐसे ही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं डैशबोर्ड। क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड। ओके परफेक्ट, थैंक यू।